हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मुझे मिल चुका है कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा का पेपर, वो भी 2025 का। 2025 में जो आपका पेपर होने जा रहा है कक्षा 9वीं का हिंदी का पेपर, जो हिंदी का पेपर है वो आपका 5 फरवरी को है। कितनी फरवरी को है? 5 फरवरी को। तो 5 फरवरी के लिए ये पेपर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस पेपर से आपको यह भी पता लग जाएगा कि हमारा पेपर किस प्रकार से आने वाला है, किस पैटर्न पे आने वाला है और कितना हम पे बन रहा है, ठीक है? इससे आपकी तैयारी भी हो जाएगी और आपका पूरा पेपर समझ में भी आ जाएगा, ठीक है? तो आपका ये पहला पेपर हिंदी का है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं। मैं आपको समझा दूँगा किस प्रकार से आप लिखोगे और किस प्रकार से आप लोगों को पढ़ाई करना है, तो आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे लगा कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025 और हिंदी, ठीक है? यहाँ पे जो दिया जाता है, कोड दिया जाता है, जैसे यहाँ पर भी कोड दिया गया है। अगर मैं यहाँ पे समय की बात करूँ तो आपका समय रहेगा 3 घंटे, ठीक है? और यहाँ पर टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो 23 क्वेश्चन होने वाले हैं और आपके जो पेज दिए गए हैं वो 8 दिए गए हैं और जो मैक्सिमम मतलब कि पूर्णांक बोलें तो पूर्णांक आपका जो 75 नंबर का होने वाला है, ठीक है? तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर रोल नंबर डाल देना है। चलिए, यहाँ पर कुछ ये निर्देश दिए जाते हैं कि कौन मतलब कितने प्रश्न हैं, कहाँ से कौन से प्रश्न से कहाँ प्रश्न तक आपके विकल्प दिए गए हैं और कितने प्रश्न से कितने प्रश्न तक आपके वस्तु में प्रश्न है और बाकी जो आपके नंबर डिवाइड किए जाते हैं, ठीक है? इसी क्रम में बढ़ते नेक्स्ट को। तो सर्वप्रथम आप लोग सामने इस प्रकार से पेज दिए जाते हैं। पेज के बाद फिर रहेंगे सर्वप्रथम आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प। तो चलिए हम सही विकल्प से शुरू करते हैं। तो इस प्रकार से आपके पास रिक्त स्थान रहेंगे, सही विकल्प रहेंगे, रिक्त स्थान पर सही जोड़ी, एक शब्द के उत्तर ऐसे रहेंगे, ठीक है? तो हम लोग सही विकल्प से स्टार्ट करते हैं। तो इसी क्रम में जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर लगा सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपके यहाँ पे 6 नंबर में दिए गए हैं, ठीक है? जो आपके सही विकल्प है वो आपके 6 नंबर में रहेंगे, ठीक है? प्रत्येक विकल्प के लिए आपका एक क्वेश्चन का एक आंसर रहेगा। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं, पहला प्रश्न लिखा है मृत्यु का तरल दूत कौन था? जो मृत्यु का तरल दूत कौन था? तो इसके आप लोग सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जोर की आंधी, प्रचंड ताप, तेज गति से आता बाण का पानी और गहरा तालाब, ठीक है? तो अगर आप लोग इसका सही आंसर पता है तो आप लोग बेहिचक हमें कमेंट में बता सकते हैं और जिन लोगों को नहीं पता तो उनको मैं नीचे ही बता दूंगा, ठीक है ना? चलिए, तो इसका आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, जिनको पता है और जिनको नहीं पता। तो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो स्टूडेंट, यहाँ पर बहुत से बच्चों ने कमेंट कर भी दिया है कि सर इसका आंसर है गा है, तो बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने। इसका सही आंसर हो जाएगा गा गमला का, जिसपे लिखा आप लोग सामने यहाँ पे तेज गति से आता पानी, यानी तेज गति से आता बाढ़ का पानी, ठीक है? तो ये गा गमला आपका सही है। इसी क्रम में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में लिखा आप लोग सामने यहाँ पे माता पिता में समास है। देखो, जो माता पिता होता है उसमें कौन सा समास है? आप लोग सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और क्रम धारण समास। अगर आप लोगों को कमेंट में लोग आंसर पता है क्लियर, तो आप लोग कमेंट में बताएं और जिन लोगों को नहीं पता तो उनके आंसर बता देता हूँ। इसका ख ऑप्शन हो जाएगा द्वंद्व समास, ठीक है? तो आपका ये दूसरे का आंसर हो जाएगा, मतलब दूसरे प्रश्न का दूसरा आंसर सही है। तीसरा एक यहाँ पे, किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता? जो वह कौन सा जानवर है जिसको कभी क्रोध नहीं आता? जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बैल, कुत्ता, गाय, गधा। तो अब आप लोग इसका आंसर बताएं। तो चलिए, हाँ, यहाँ पर जल्दी कमेंट करें। तो बहुत से लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा, गाय लिख दी है, गधा भी लिखी बहुत जन ने। चलिए मैं इसका आंसर बता दूं। तीसरे का हो जाएगा घा घड़ी का, जिसमें हो जाएगा आपका गधा। क्या जाएगा? गधा। तो इसमें गा गमला का हो जाएगा गधा, इसका सही आंसर है। चौथा लिखा है यहाँ पे, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म यानी तत्व क्या कहलाते हैं? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म क्या कहलाते हैं? बताओ। छंद कहलाते हैं कि शब्द के शक के अलंकार के कब गुण? तो सभी लोगों को पता ही होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अलंकार, यानी कि गा गमला का आपका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा है ग्राम श्री कविता के रचनाकार कौन है? तो आप लोग जल्दी से इनका लेखक का नाम बताएं, मतलब कि रचनाकार का। तो इसके आंसर की बात करें तो 5वें का हो जाएगा खा खरगोश का, जिसमें लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी, आपका सही आंसर है। अगला आपके सामने यहाँ पर छठ में लिखा है रस खान कहाँ जन्म लेना चाहते थे? जो रस खान जो कवि थे वो कहाँ जन्म लेना चाहते थे? तो वो लेना चाहते थे ब्रज की भूमि में। ब्रज की भूमि में क्यों लेना चाहते? क्योंकि वे श्री कृष्ण को ज्यादातर प्यार करते थे। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प पूरी तरह से कंप्लीट हुए। 6 में 6 नंबर आपके पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर हम लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं, जो कि हमारे सामने यहाँ पर 6 नंबर में दिए गए हैं, ठीक है? तो ये भी 6 नंबर में रहेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति। अब यहाँ पर आप लोग सामने यहाँ पर इनमें 2 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको चुनकर सही करना है। तो मैं आप लोग के साथ में करवाऊंगा, आपको घबराने की कोई बात नहीं। तो पहला लिखा है मेरे संग की औरतें की लेखिका हैं। जो मेरे संग की औरत की लेखिका कौन है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा क्या?
मृदुला, क्या है? मृदुला गरक करना आपको, ठीक है? तो इसमें आ जाएगा, पहले का आ जाएगा मृदुला गरक, ये वाला। दूसरा लगा रचना के आधार पर काव्य के कितने प्रकार होते हैं? तो रचना के आधार पर पूछा गया है, ठीक? तो रचना के आधार पर होते हैं आपके 3, ठीक है? ये आपके 3, तीसरा 3 लिख देना। तीसरा लगा जूता से हमेशा कीमती रहा है, तो जूता से हमेशा क्या रहा? टोपी कीमती रही, तो इसमें आपको टोपी कर देना है। चौथा लगा छंद के प्रकार होते हैं, जो छंद होता है उसके कितने प्रकार होते हैं? छंद के 2 प्रकार होते हैं, कौन-कौन से? मात्रिक छंद और वाणिक छंद। पाँचवां लगा है महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है, तो जो महाकाव्य होता है तो उसमें जीवन का चक्रण कैसा होता है? तो समृद्ध होता है, क्या होता है? समृद्ध। छठवां लगा है बड़े बन-ढन के सवार के, तो कौन आते हैं? तो मेघ आते हैं, ठीक? तो मेघ। तो इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर पूरे आपके यहाँ पर रिक्त स्थान पूरी तरह से 6 नंबर के पूरी तरह से कंप्लीट हो गए हैं। अब चलिए हम करेंगे क्या? सही जोड़ी। चलिए सही जोड़ी कर लेते हैं। तो सही जोड़ी की अगर हम बात करें तो पहला लगा हुआ इस जल प्रलय में, तो इस जल प्रलय में जो किसके लेखक थे? जिसके लेखक थे फर्नीचर नाथ रेणु, ठीक? मात्र ही भर, तो ये क्या मात्र ही भर क्या? निपात शब्द है, क्या? निपात शब्द। इसमें आपका का कम मतलब का उदय से मिला देना है। चौधरी चरण सिंह, तो तीसरे हो जाए चौधरी चरण सिंह कौन थे? तो इसमें था पूर्व प्रधानमंत्री, ठीक है? प्रेमचंद, तो प्रेमचंद का हो जाएगा लम्ही, मतलब कि जो इनके लेखक हैं। श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस का आपको पता ही होगा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो श्रृंगार का हो जाएगा रति स्थायी भाव। लह लह पालक, तो इसमें आ जाएगा मह मह धनिया, तो इसे 6 चम्मच का है। तो इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पे सही जुड़ी हुई पूरी तरह से अच्छी तरह से मिल चुकी हैं। अब हम लोग करेंगे क्या? एक शब्द एक वाक्य उत्तर। चलिए, तो एक शब्द एक वाक्य उत्तर करें। तो पहला लिखा है आपके पाठ्यक्रम में फणीश्वर नाथ रेणु की रचना कौन है? तो जो फन्नी जो अपनी जो पाठ्यक्रम बनी अपनी किताब है, तो उसमें फर्नीचर रेणु की कौन सी है? तो देखो इसमें हो जाएगा इस जल प्रलय में, इसका आंसर हो जाएगा इस जल प्रलय प्रलय में। जी आपका इनके पाठ जो इनका जो लेखक थे जो फर्नीचर रेणु, इनकी ने ए वाला पार्ट लिखा था आपकी किताब में, ठीक है? तो ये हो जाएगा। दूसरा क्या है अंधकार का तद्भव शब्द क्या है? तो अंधकार का हो जाएगा तद्भव हो जाएगा अंधेरा, ठीक है? अंधेरा हो जाएगा। इसी का मांग रहा है आपका तारे गिनना, गिनना का क्या अर्थ है? तो तारे गिनना का अर्थ है क्या आता है? नींद आना, क्या है? नींद आना हो जाएगा, नींद आना, ठीक है? नींद ना आना, सॉरी नींद ना आना, नींद ना आना, ठीक है? इस प्रकार से लिख देना। तो यहाँ पर आ जाएगा सांवले सपनों की याद के लेखक क्या क्या नाम है? तो इसमें जाएगा जाकिर हुसैन, जाकिर जाकिर हुसैन, हुसैन ऐसा लिखना आपको, ठीक है? लिख लोगे, हिंदी है। फिर दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती? तो आपको पता ही होगा, दोहा में होती है 24, ठीक है? अगला इसी क्रम में बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने आप रसखान किसके भक्त थे? तो रसखान श्री कृष्ण के, तो आप लोग ना श्री कृष्ण के। तो इस प्रकार से आप लोग सामने आप है प्रश्न क्रमांक 4 जो कि आप कहते हैं एक शब्द एक वाक्य उत्तर पूरे से कंप्लीट हुए। हम लोग करेंगे सत्तासठ। तो स्टूडेंट जे दिए गए आप लोग सामने यहाँ पे सत्तासठ, जे भी आपके सामने यहाँ पे 6 नंबर में दिए गए हैं। तो चलिए इनको भी कर लेते हैं। तो इनको करने से पहले मैं आप एक खुशखबरी दे दूं, कक्षा 9वीं वाले जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं बेटा, तो आशा करता हूँ आप लोग जरूर समझ में आई हुई और आप लोगों को पेपर ही बन रहा होगा। तो आप लोग कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखो चैनल को सब्सक्राइब करने से बेटा ये फायदा होगा, जिस प्रकार से मैं आपके सामने हिंदी का पेपर बता रहा हूँ, इसी प्रकार से आपके जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं जैसे इंग्लिश हुआ, ठीक है, और विज्ञान हुआ, सामाजिक विज्ञान हुआ, गणित हुआ, सभी के पेपर इसी क्रम अनुसार लेके आ रहा हूँ, ठीक है? तो इससे आपको क्या होगा, आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होगी, आपकी मदद होगी, ठीक है? तो इस प्रकार से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो बहुत से लोगों ने कर लिया था, अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो कर लेना, ठीक है? चलो, तो यहाँ पे लगा शंकर लड़कियों की छात्रावास में ताक झांक करता था। तो ये सत्य या असत्य? तो ये हो जाएगा आपका सत्य। लेखिका मृदुला ग्रह की परदादी लीक पर ही चलती थी, तो ये हो जाएगा असत्य। रात दिन में तत्सम समास है, तो ये भी हो जाएगा आपका असत्य। हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार लक्ष्य होता है, तो इसमें हो जाएगा असत्य। और छठवां माँ काला चतुर्वेदी देश की आजादी के लिए जेल जाना पड़ा, तो ये हो जाएगा सत्य। छठवां हो जाएगा सत्य। तो इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पे स्टूडेंट सत्य असत्य पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलिए हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर।
तो यहाँ से देखो स्टूडेंट आपके जो क्वेश्चन नंबर मतलब प्रश्न क्रमांक 6 से आपके पूरे क्वेश्चन लग जाते हैं। यहाँ पे आप लोग के सामने यहाँ पर नंबर दिए हैं, जैसे कि ये 2-2 नंबर में है, यहाँ पर अथवा भी दिए गए हैं, ठीक है? ये 2-2 नंबर में। तो जैसे कि पहला लिखा है नई कविता के 4 प्रमुख कवियों के नाम, उनकी 2-2 रचनाएँ लिखिए, ठीक है? तो इस प्रकार से भी आप लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पे या तो अथवा मैंने लिखा निर्गुण भक्ति काव्य की 2 विशेषता लिखी। तो आपके सामने वो 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो आप लोग ये वाला करें या ये करें। ना तो अधिकांशतः लोग क्या करते हैं, दोनों करते जाते हैं, ये भी कर देते हैं, ये भी कर देते हैं। तो बेटा तो दोनों करेंगे तो नंबर तो आपको 2 ही न मिलेंगे, चाहे आप लोग पूरा मतलब चाहे आप लोग कितना ही बड़ा लिख दें, ठीक है? तो आपको नंबर के अनुसार ही लिखना है, जैसे कि आप लोग जितना प्रश्न में पूछा गया उतना ही लिखें, ठीक है? फिर सातवां सवाल है इस संसार में बचसंता कौन थे? तो इस प्रकार से 2-2 नंबर के हैं, इन सभी का आंसर मैं आपको क्रमानुसार बताऊँगा, ठीक है? और इनके लिए मैंने एक पीडीएफ बना रखी है, तो उस पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको समझाऊँगा। साथ ही साथ अगर आप लोग पीडीएफ को लेना चाहते हैं, तो वो भी बताऊँगा कि आप लोग किस प्रकार से पीडीएफ को डाउनलोड करना है, बिल्कुल फ्री में, ठीक। तो जी यहाँ से 3-3 नंबर के लग जाएँगे, ये वहाँ से 3-3 नंबर लग जाते हैं। प्रश्न क्रमांक पे 18 से 3-3 नंबर के रहेंगे। अगर आप यहाँ पर ना आवेदन और निबंध की बात करें, तो आपका जो आवेदन पत्र है, तो आप लोग इस प्रकार से देख सकते हो, जिस पे है और निबंध इस पे है। तो चलिए, ये भी हमने सभी करेंगे, तो हम लोग प्रश्न क्रमांक कहाँ से देखेंगे? प्रश्न क्रमांक 2 से देखेंगे, मतलब सॉरी प्रश्न क्रमांक देखें हम 6 से। तो प्रश्न क्रमांक 6 से हम इसके आंसर देखेंगे। तो चलिए मैं इसके आंसर भी आपको क्रमानुसार पूरे बता देता हूँ, ठीक है? चलिए। तो स्टूडेंट ये रहा आप लोग सामने यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर। जैसे कि आप लोग सामने यहाँ प्रश्न लिखा था, नई कविता के 4 प्रमुख कवियों के नाम, उनकी 2-2 रचना लिखिए। तो हम लोग कवि का नाम देखो जे दिया गया है, रचना जे दी गई है। तो कवि का पहला है आपका भवानी प्रसाद मिश्र, जिसकी रचना है सन्नाटा और गीत फरोश। और दूसरा लगा कुंवर नारायण, जिसके लेखक है जिसकी रचना है चक्रव्यूह आमने सामने। और दुष्यंत कुमार, जिसकी रचना है सूर का स्वागत और आवाजों के घेरे। चौथी कवि आपके नरेश मेहता, जिनकी रचना है वन वन पाखी सुनोत्सव, ठीक है? तो इस प्रकार से आपके 2 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। अगर मान लीजिए आपको ये नहीं करना, ठीक है? ठीक है। तो अब मैंने इसमें अथवा वाला का भी उत्तर दिया आप लोगों को, ताकि आप लोग इसको सीख भी सकें, ताकि आपके पेपर आए, तब लोग डेफिनेटली इसको बेहिचक लिख सकें। जिसमें कहा निर्गुण भक्ति की प्रमुख विशेषता लिखनी है, ठीक है? तो निर्गुण भक्ति की हमें विशेषता लिखनी है। तो पहली हो जाएगी आपकी निराकार ब्रह्म में विश्वास, गुरु का विशेष महत्व, माया से सावधान रहने का संदेश, भय भाव की प्रधानता और अज्ञात सत्ता के प्रति रहस्यवादी दृष्टिकोण। तो जी आपके यहाँ पे 5 विशेषताएँ दी गई हैं, जिनमें से आप लोग डेफिनिटली 4 तो लिख ही लेंगे। तो इस प्रकार से आपके सामने प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग प्रश्न क्रमांक 7 की बात करें, तो प्रश्न क्रमांक 7 में लिखा है ये लिखा कि इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? तो इसका आंसर लिखेंगे उत्तर में, सच्चा संत वह है जो पक्ष या विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता है, वह निरपेक्ष भाव से परमात्मा का ध्यान रखता है, वही आपका सच्चा संत है, ठीक है? प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर हो जाएगा। और अथवा लिखा था कवि ने गाँव को हरता जनमन क्यों कहा? तो इसका आंसर हम लोग यहाँ से लिखेंगे। तो इसका आंसर जी रहेगा आप लोग सामने यहाँ से, कि गाँव की शोभा मुस्कुराती सी हरियाली, रंग-बिरंगे फूल, नाना प्रकार के फल, सब्जियाँ आदि हैं। गाँव में गंगा का मीठा जल तरबूज जैसा है। तो इस प्रकार से आप लोग प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा का आंसर भी हो जाएगा। मैं दोनों इसलिए बता रहा हूँ, ताकि आप लोग इसको सीख भी सकें। जो आपको आए वो आप लोग लिखा था क्वेश्चन, कवि ब्रज के वन, बाग और तालाब निहारने के पीछे क्या कारण है? तो उत्तर लिखेंगे, रसखान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। जो रसखान थे वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वे उन सभी चीज़ों को प्रेम करते थे जिससे श्री कृष्ण का संबंध रहा है। ब्रज के वन, बाग और तालाब से श्री कृष्ण का संबंध, इसलिए कवि उनको निहारने के लिए लालान्वित है। तो इस प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर पूरी तरह से आप लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन था आप लोग सामने यहाँ पर अथवा में, जिसमें आंसर क्वेश्चन था आपका, मेघ आए कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उसका वर्णन कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे, इस कविता में जिन रीति रिवाजों का चित्रण हुआ है, वे उस प्रकार के गांव में दामाद आने पर सभी लोगों का उनका स्वागत करते हैं। घर आने पर घर के बुजुर्ग उनको झुककर प्रणाम करते थे, स्त्रियां पर्दा करती थी। तो क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोग सामने यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 9, जिसमें लिखा था कि हमें कला पक्ष की कुछ यहाँ पर कला पक्ष को लिखने हैं ने। तो चलिए, तो हम लिख देते हैं इनका आंसर, ठीक है? तो जैसे यहाँ पर कला पक्ष में परिकष्ट ब्रजभाषा, रसखान ने अपनी कविता में ब्रजभाषा के पूर्ण एवं परिकष्ट स्वरूप का प्रेरण किया है। उनकी भाषा सरलता प्रभाव का भगवान है। अलंकार विधा की बात करें तो अनुप्रास अलंकार दिया गया है, ठीक है? अनुप्रास में जाति के अलंकार को स्वाभाविक किया है। अथवा में हमें रचना लिखनी थी, तो बीड़ा, पल्लव, गुंजन, दुर्यंत और गुणमाणी एक इनकी रचना है, ठीक? तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सरल है, ठीक है? तो इसमें लिखा था कि
खंडकाव्य की परिभाषा है, एक खंडकाव्य का नाम लिखिए। तो खंडकाव्य में जीवन के किसी एक पक्ष का अंकन होता है। एक घटना अथवा व्यवहार का ही चित्रण किया जाता है। हिंदी के 4 खंडकाव्य निम्नलिखित हैं: जानकी मंगल और तुलसीदास, सिद्ध, मैथिलीनाथ गुप्त। तो इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आपका पूरी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 11 से लेके जो आपके लास्ट क्वेश्चन 23 तक दिए गए हैं, उन सभी की मैं इस पीडीएफ को देने वाला हूँ। इस पीडीएफ में पूरे आपके आंसर हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेके, मतलब पूरे हम लोग को सही विकल्प से लेंगे। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, ठीक है? तो टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करना है, क्योंकि मैं इस प्रकार से बताऊँगा तो आपको भी बोरिंग लगेगी, तो आप लोग उस पीडीएफ के माध्यम से कहीं भी, कभी भी पढ़ सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, तो वहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड कर लेना। साथ ही अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ठीक है? तो तभी आप लोग उसको डाउनलोड कर पाएँगे। तो जाइए टेलीग्राम ग्रुप से उत्तर की आंसर की पीडीएफ डाउनलोड करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।